बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। वही हुआ जिसका डर था। जी हां, खेल में एक बार फिर सियासत की इंतहा की जा रही है और इस बार सियासत की ये इंतहा भारतीय लेजेंड्स टीम की जानिब से की गई है। एक बार फिर सियासत को खेल में दाखिल किया गया है और भारतीय लेजेंड्स टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ लेजेंड्स लीग के सेमीफाइनल से पुल आउट कर लिया है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है, एक बार फिर खेलने से इनकार कर दिया है। क्या हुआ है, इसकी पूरी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा और क्या ये खेलों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब इस हवाले से हरकत में नजर आ रहा है। खबरें आ रही हैं कि जो ये एक पैटर्न सेट कर दिया गया है भारत के इन लेजेंड्स प्लेयर्स की जानिब से, भारतीय जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से, कि जी वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे, तो क्या इसका अक्स हमें एशिया कप में भी नजर आएगा? और अगर एशिया कप भी सियासत की नजर होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या करने जा रहा है? एक बड़ा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिखाई दे रहा है, किए जाने का इम्कान है। और वो क्या है, वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आईसीसी के मैचेस के अंदर भी क्या होता है क्या नहीं होता उसके ऊपर भी वो असरअंदाज होगा। सो क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है, ये जो आ रही हैं ये क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। इन पे बात करते हैं तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच के हवाले से इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मुमकिन है वो वीडियो में पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह के वक्त अपलोड करूं, क्योंकि जो मैच है वो 5 बजे शाम है पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक, जो पहला T20 मैच है, क्योंकि ये यहाँ पे 5 बजे सुबह है पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक, लेकिन वो अगले दिन जाके आएगा। यकम को आपके यहाँ आएगा, हमारे यहाँ वो यहाँ पे अमेरिका में 31 को है, लेकिन आप उसको मेरे ख्याल में यकम को देख पाएंगे। तो अभी टाइम बाकी है पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात करने का, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जनाब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। उस पर खतरात के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं जी, और वो तो पहले भी मंडला रहे थे। मैंने आपको कल भी कहा था कि भारतीय मीडिया में और भारतीय पॉलिटिक्स में इस वक्त पाकिस्तान को लेकर के शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है और भारतीय मीडिया ये चाह रहा है और भारत के एक्स प्लेयर्स ये चाह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो भी उनके बकौल गैरत का मुजाहरा करे और पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की क्रिकेट जो है वो खेलने से इनकार करे। वो कहते हैं जी चलें, मान लेते हैं कि आईसीसी के इवेंट में आप पाकिस्तान के खिलाफ बाइकआउट नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरी क्रिकेट है उसमें तो आप बाइकआउट कर सकते हैं। और एशिया कप को लेकर के भी अब आवाजें उठ रही हैं कि भाई कैसे एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। वो तो कहते हैं कि जी हमारे तो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो तो कहते हैं भाई दहशतगर्दी और क्रिकेट जो है वो एक साथ नहीं चल सकती। तो भाई बात यह है कि दहशतगर्दी को कौन अपलॉड कर रहा है, कौन दहशतगर्दी की तारीफ करता है। हम तो पहले कह चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे दहशतगर्दी की हर शक्ल हर शेप की शदीद मुजम्मत कर चुके हैं। मुजम्मत से बढ़कर हम कर नहीं सकते कुछ। मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी कहीं भी हो वो बिल्कुल गलत है। जो निहत्ते इंसान है, निहत्ते इंसान वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, कहीं भी हो, निहत्ते इंसानों के खिलाफ जो ये बुज़दिलाना कार्रवाई है ये कहीं भी नहीं होनी चाहिए। दुनिया की किसी जगह पे भी होती है तो मैं कम से कम उसको बिल्कुल जायज नहीं समझता। मैं उसकी मुजम्मत करता हूं, शदीद मुजम्मत करता हूं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। और मैं समझता हूं कि इस पे लानत भेजनी चाहिए वो लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं और वो लोग जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है जो उसके ऊपर खुशियां मनाते हैं, उनके ऊपर भी लानत भेजनी चाहिए। और जो इसके ऊपर बात करते हैं कि जी हमें अफसोस होता है हमारे मीडिया में कभी कोई खुशी की खबर नहीं आती,
हम तो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया इंडिया में, ये बाद में नजला हमारे ऊपर गिरना है। ठीक है, और जो जब पाकिस्तान में होती है, बलोचिस्तान में होती है, दूसरी जगहों पे होती है, तो इंडियन मीडिया जो है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा होता है, तो उस पर भी लानत भेजे ना फिर। और जो उनको सपोर्ट करते हैं उन दहशतगर्दों को जो भी सपोर्ट करता है उस पर भी लानत भेजे। ठीक है, ये सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी के लिए कहीं पे अगर कोई मर जाए तो आप उस पर खुशी मनाएं, और जब आपके अपने घर में मरे तो आप कहेंगे जी ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। जुल्म होता है वो कहीं भी हो। बहरहाल अब इसके ऊपर असर आ रहा है जी क्रिकेट के ऊपर। वो पहला मैच तो आपको पता है कि वो लीग मैच था, वो इंडिया ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ WCL जो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है, यानी जो ये मैं जिन्होंने ये पहली बार ये लफ्ज सुना है उनको मैं बता दूं कि ये जो पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इनके ये जो पुराने प्लेयर जो रिटायर्ड हो गए हैं या जो इस वक्त टीम्स का हिस्सा नहीं है, रिटायर्ड नहीं भी हैं, जो टीम्स का हिस्सा नहीं है तो वो अलग से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सब जो है वो उनके ऊपर मुश्तमिल टीमें बनाई गई हैं और उनके बीच में ये टूर्नामेंट होता है। ये अब ये मतलब काफ़ी साल हो गए हैं इस टूर्नामेंट को होते हुए। तो ये जो चैंपियंस लीग हो रही है ऑफ लेजेंड्स, इस लीग में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जिसपे बहुत बड़ा वावेला मचाया गया इंडियन मीडिया में। और उसके बाद फिर इंडिया के जो एक्स प्लेयर्स हैं जिनमें शिखर धवन है, हरभजन सिंह है, सुरेश रायना है, ये इन्होंने एक एक करके इनकार कर दिया कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि उस टूर्नामेंट को करवा भी इंडियन रहे हैं, वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं उनके सब कुछ, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं खेलेंगे। तो जब नहीं खेलना था तो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में बुलाना ही नहीं था, बुलाया गया, बुला के उसके बाद जो है वो अब कहा गया कि जी हम नहीं खेल रहे। फिर उसके बाद पता चला कि जी पूरी टीम ने इनकार कर दिया। वो जी WCL जो इंतजामिया है उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है ये मैच हम कैंसिल कर देते हैं और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे देते हैं। अब ये एक प्राइवेट लीग है, ये कोई ICC के छतर छाया तले लीग नहीं हो रही, तो उसमें उन्होंने अपनी तरफ से ये किया। हालांकि वो भी फोरफिट इंडिया ने किया था, इंडिया ने खेलने से इनकार किया था। दोनों पॉइंट्स पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे असूलन, जिसको वॉक ओवर कहते हैं क्रिकेट में और खेलों में, वो वॉक ओवर नहीं दिया गया। एक एक पॉइंट दे के किसी ना किसी तरह जो है वो कोशिश करके इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया। अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान टॉप कर रहा है पॉइंट्स टेबल पे और इंडिया अब पहुंचा है वो रोड होके चौथी पोजीशन के ऊपर। तो पहले और चौथे नंबर का सेमीफाइनल होता है, दूसरे और तीसरे नंबर का सेमीफाइनल होता है। तो अब सेमीफाइनल तय हो गया पाकिस्तान और इंडिया का। तो युवराज सिंह ने जो कल बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि हम सेमीफाइनल का बायकॉट नहीं करेंगे, हम बड़ी कोशिश करके सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और हम किसी को वॉक ओवर नहीं देंगे, आसान पैसेज नहीं देंगे फाइनल में पहुंचने का। लेकिन भारतीय मीडिया में और जो सोशल मीडिया, उस पर वो वावेला मचा है कि उसके बाद धमकियां दी गई हैं प्लेयर्स को, और उसके बाद जो है वो प्लेयर्स ने फिर ऑब्वियसली भाई वापस जाना है, इंडिया में रहते हैं वो, उन्होंने वापस अपने घरों में जाना है। आपको पता है यहाँ तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। तो वो एक खौफ है, एक डर है, जिसकी वजह से इंडियन टीम ने अब पुल आउट कर लिया है और पाकिस्तान की टीम बहरहाल फाइनल में पहुंच गई है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया को खौफ है कि इन हालात में कहीं पाकिस्तान से हार ना जाए, क्योंकि एक जंग में हार का, एक शिकस्त का एक खौफ जो है वो तारी है। वहां पे ऐवानों में ये अब्बास गश्त उठ रही है कि भाई हमारे तैयारे गिर गए, हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है, ट्रंप को झूठा कह दो। अगर ये मैं थोड़ी पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं क्योंकि अब ये क्रिकेट जो है वो पॉलिटिकल हो चुका है। यही सारी चीजें मैं देख रहा हूं, इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, अपोजिशन, वो सवाल उठा रही है, जवाब नहीं दिया जा रहा कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारा नुकसान क्या हुआ। इस पे भी गोलमोल बातें की जा रही हैं और इस सारी सिचुएशन में शदीद जो है वो दबाव था इन प्लेयर्स के ऊपर। ये बेचारे क्या करें जी, इनको खौफ है कि जाके वहां पे ये ना हो कि घरों को जला दिया जाए, कोई इस किस्म का मामला हो जाए। आपको पता बच्चों को धमकियां दी जाती हैं यहाँ पे तो इंडिया में कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, खुदा ना खासा रेप करने की धमकियां दी जाती हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इसमें अब ये फैसला हो गया कि जी पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल नहीं होगा, जो कल होना था, और हम अब ये नहीं होने जा रहा जी। ठीक है, और ये फैसला हो गया और अब
समझ लें कि इसके असरात जो हैं वो एशिया कप पे भी हो सकते हैं। ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया, ये जो एक पैटर्न सेट कर दिया गया है इन प्लेयर्स की जानिब से, अब इसके ऊपर बात होगी कि भाई क्या ये गैरतमंद थे तो बाकी टीम हमारी बेगैरत है। वो ये बात करेंगे ना मीडिया के ऊपर कि ये तो गैरतमंद थे, इन्होंने पाकिस्तान से खेलने का से इनकार कर दिया। अवाम जो है वो बड़ी उनको जो है वो वाह वाह हो रही है और रिस्पेक्ट दी जा रही है कि जी रिस्पेक्ट फॉर दीज लेजेंड क्रिकेटर्स, उन्होंने लाज रख ली है हमारे देश की और फलां की, और सैनिकों के साथ उन्होंने जी बड़ा जो है वो जिसको आप कहते हैं इजहार यकजहती किया, अब उसको पता नहीं क्या कहते हैं वहाँ उनकी जुबान में। तो ये जी ये नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकती ये सब कुछ जो है दहशतगर्दी और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता, और ये हमारे लेजेंड्स छा गए हैं जी, लेजेंड्स हीरो बन गए हैं जी वहाँ पे। और अब खतरा ये पैदा हो गया है कि ये जो एशिया कप है भाई, इसमें भी तो खेलने जा रही है ना इंडिया टीम, और उसके ऊपर अभी तक यही खबरें आ रही हैं कि भाई एशिया कप ऑन है, एशिया कप चलेगा। ये जो लेजेंड्स लीग है, क्योंकि ये एक छोटी सी लीग है, इसमें कोई बहुत बड़े कोई स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि बहुत बड़े कोई स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई इस किस्म का मामला नहीं है, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए जो है वो कोई हर्ज नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है कि उनके साथ खेला जाए, और इसलिए उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की अलबत्ता मौज हो गई है जी, पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब फाइनल में पाकिस्तान का किसके साथ मुकाबला होता है वो अब आगे चल के देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और आई थिंक साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल है, वो जो सेमीफाइनल में टीम जीतेगी उसका पाकिस्तान के साथ फाइनल हो जाएगा। पाकिस्तान की टीम बहुत बढ़िया है जी, इसमें कोई शक नहीं है। जो लेजेंड्स लीग में हमारी टीम गई बड़ी तगड़ी थी, बढ़िया टीम थी, और ये भी एक जहन में हो सकता है कि यार इस टीम से अगर हम हार गए, खेल लिया हमने और हम हार गए, तो हमारी और शदीद किस्म की बेइज्जती होगी, और ये सिचुएशन जो है ये भी बन सकती थी। तो ये एक किस्म का कहीं पीछे जहनों में खौफ ये भी है कि हम हार ना जाएं इस सिचुएशन में। जीत जाते तो खैर बहुत बड़ी बात होती और वो बहुत होता कि जी हमने खेल के मैदान में भी बदला ले लिया और फलाना ले लिया और ये होता, लेकिन अगर हार जाती, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा मौजूद थे, तो वो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम बनती। बहरहाल अब टीम इंडिया जो है जी वो नहीं खेल रही पाकिस्तान के खिलाफ लेजेंड्स लीग में। तो एशिया कप का अब देखिए, एशिया कप में भी मुझे तो खतरा ही लग रहा है, सीधी सी बात है। मैं जो अपनी जो मेरी एजम्पशन है, जो मुझे गट फीलिंग सी आ रही है, वो यही आ रही है कि यहाँ भी वो मामला जो है वो खराब होगा और बात आएगी कि एशिया कप का बायकॉट किया जाए। इंडिया मैच का बायकॉट नहीं करेगी, ये मैं अब आपको कंफर्म बता रहा हूं। या तो एशिया कप होगा या फिर नहीं होगा, और एशिया कप होगा तो इसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा। ये नहीं होगा कि उसमें इंडिया की टीम जो है वो वॉक ओवर पाकिस्तान की टीम को दे दे। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। दूसरी जो ऑप्शन है इस वक्त, और वो इंडिया एक्सरसाइज कर सकता है, वो है इंडिया पाकिस्तान से ना खेले इस सूरत में कि इंडिया जो है वो बायकॉट कर दे एशिया कप का। इंडिया पुल आउट कर जाए पूरे के पूरे एशिया कप से, कि मौजूदा हालात में हम एशिया कप नहीं करवा सकते, इसलिए हम एशिया कप से बाहर हो रहे हैं। और उस सूरत में ऑब्वियसली अगर इंडिया नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा, तो एशिया कप जो है उसके फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठ सकते हैं। ये एक खबर आ रही है, ये इसके चांसेस मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो भारतीय मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि जी एशिया कप होगा, एशिया कप से भारत पुल आउट नहीं करेगा, ना ही एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच का बायकॉट किया जाएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हैं उसका भी बायकॉट नहीं किया जाएगा। एशिया कप होगा, लेकिन क्या होगा आई एम डाउटफुल। रियल मीनिंग्स में मैं डाउटफुल हूं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई होने पा रहा है। बस अगर हो जाता है तो इंतहाई खुशगवार हैरत होगी मुझे, और मैं चाहता हूं कि क्रिकेट होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि दोनों मुल्कों के बीच में जो क्रिकेट है वो तो होनी चाहिए, कम से कम अमन को थोड़ा बहुत तो मौका मिलना चाहिए। जंग हमेशा जंगी हालत में रहना किसी मसले का हल नहीं होता। बहरहाल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी खबरें आ रही है जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसके ऊपर सीरियसली सोच रहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स में इंडिया के साथ खेलने से इनकार कर सकता है। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि एनफ इज एनफ। जरा ये बता रहे हैं
सोर्सेज कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज सेइंग नाउ दैट इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। ये नहीं होगा कि आप एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें और उसके बाद आप आईसीसी में कहें कि हम खेलेंगे। तो अगर आपने एशिया कप को खराब किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2026 में जिसका होस्ट इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, उसमें इंडिया के खिलाफ मैच जो है उसको पाकिस्तान की टीम जो है वो खेलने से इनकार कर देगी। इंडिया का जो वर्ल्ड कप है, ये नहीं हो सकता कि फिर इंडिया पाकिस्तान को वहां पे मैच के साथ खेले और उससे पैसे कमाए। पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप के मैच से फोरफीट करेगा। उसका जो भी नुकसान होता है, पीसीबी इस वक्त वो कहता है कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देख लेंगे आईसीसी फिर क्या करता है। यह नहीं हो सकता कि सियासत की बुनियाद के ऊपर आप जो है वो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पुल आउट करें। एशिया कप से अगर इंडिया इन केस करता है तो ये पीसीबी करेगा कि आप वहां से पुल आउट करें और उसके बाद जो है वो फिर पाकिस्तान आपके साथ जहां पे आप चाहें वहां पे आपके साथ खेले। फिर ये नहीं होगा। क्रिकेट होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट फिर बिल्कुल नहीं होगी, भले मैदान कोई भी हो, भले कोई भी जो है वो टूर्नामेंट हो, वो आईसीसी का हो, प्राइवेट टूर्नामेंट हो, एशिया कप हो, कहीं भी अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में सियासत को लाएगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सियासत के साथ इन्वॉल्व होगा और फिर उसका जो भी नुकसान होगा, आईसीसी जो भी उस पर डिसीजन लेती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट गोइंग टू केयर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोचने जा रहा है। लेट्स सी जी, कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। ये जो एक इवेंट होना था वो हो गया है, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर इसके असरात नहीं होने चाहिए। बट राइट नाउ जो सिचुएशन, जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें तो भाई हालात खराब ही हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।